एक गांव में एक पायल नाम की एक लड़की रहा करती थी। पायल तो ऐसे तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, परंतु पायल का सपना था कि पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन के अपने परिवार का गरीबी मिटा सके। पायल के कॉलेज में एक रोहित नाम का भी लड़का पढ़ता था। रोहित पायल के ऊपर हमेशा ही नज़र रखता था। एक दिन रोहित पायल के पास आता है और आकर बोलता है, पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पायल जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, ओए मिस्टर, मैं कॉलेज में ना पढ़ाई करने आती हूँ, तुम्हारे तरह इश्कबाजी करने नहीं आती, समझे कि नहीं। पायल, मैं भी कॉलेज में पढ़ाई करने आता हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं क्या करूँ। और ऐसे भी पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, बकवास तो करो मत मेरे सामने। अगर जो आइंदा से तुम मेरा पीछा किए ना तो मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगी। और यह बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है। तभी इधर रोहित सोचने लगता है, अच्छा पायल जी, आपको इतना गुस्सा आता है, मुझे पता नहीं था। ऐसे भी कब तक मेरे से दूर भागेंगी, एक ना एक दिन तो आपको अपना बना के ही मानूंगा। और यह सोचकर रोहित अगले दिन पायल पार्क में रहती है तभी वहां जाता है और गुलाब का फूल उसके तरफ करके बोलता है, पायल, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर जो आज तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं की तो मैं कसम से बता रहा हूँ, आज ही अपने जान दे दूंगा। पायल जब इस बात को सुनती है तो रोहित को देखकर उसे दया आ जाती है और पायल उसके हाथों से गुलाब का फूल ले लेती है और बोलती है, रोहित, अच्छे तो तुम मुझे शुरू से ही लगते थे, परंतु मुझे डर लगता था कि कहीं तुमसे प्यार हो गया और मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। पायल, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, जीवन भर निभाऊंगा। पायल इस बात को सुनकर रोहित के गले लग जाती है। अब पायल भूल चुकी थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसका सपना बहुत बड़ा है, उस सपने को भी पूरा करना है। परंतु पायल को तो रोहित के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन पायल रोहित से बोलती है, रोहित, अब तुम्हारे बिना रहना एक पल भी ऐसा लगता है जैसे 10 साल के बराबर हो। पायल, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जिस दिन कॉलेज बंद रहता है उस दिन पूरा दिन मन ही नहीं लगता। मैं क्या कह रही हूँ रोहित, चलो हम दोनों कहीं भागकर शादी कर लें। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भागने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूँ, ताकि अगर जो शादी के लिए मान गए तो भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे मम्मी पापा शादी के लिए मान जाएंगे? वो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा पुराने ख्यालातों को हैं और वो लव मैरिज को कुछ नहीं मानते, वो सिर्फ अरेंज मैरिज ही मानते हैं। लेकिन पायल, फिर भी एक बार बात करने में क्या जाता है। देखो रोहित, तुम्हें ये सब चीज़ें आसान लग रही हैं, मैं जानती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, उनका ख्याल क्या है, उनके ख्यालात क्या हैं, वो सारे बारे में मुझे पता है। इतना सुनने के बाद रोहित उसे भगाकर एक होटल रूम में लेकर आता है और बोलता है, पायल, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम लोग गांव नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। रोहित जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे चक्कर में आपको पता नहीं कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अरे पागल, इसमें परेशान होने की क्या बात है, ऐसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले प्यार को निभाना भी जानते हैं। आपके इसी अदा पे तो मैं मरती हूँ। अच्छा पायल, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा और साथ में पंडित जी को भी निमंत्रण दे के आता हूँ। जल्दी आना रोहित, मुझे अकेले बहुत डर लगेगा। अरे पागल, डरने की क्या बात है, ऐसे भी यहाँ भूत थोड़ी आते हैं, और मैं तो यूं गया और यूं आया। और यह बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। थोड़ी देर तक पायल इंतजार करती है, परंतु रोहित नहीं आता। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी पायल के कमरे में आता है और तभी पायल बोलती है, ओए हेलो मिस्टर, तुम कौन हो और बिना इजाजत के तुम अंदर कैसे आ गए? अच्छा, मुझे भी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? मुझे पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से इजाजत लेके आऊंगा। इस बात को जब पायल सुनती है तो सोचती है, पागल व्यक्ति है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है। और तभी पायल गुस्से में बोलती है, लगता है तुम कहीं के पागल हो, और ऐसे भी यहाँ कमरे से बाहर जाओ, वरना मेरा बॉयफ्रेंड आ गया ना तो तुम्हारी धुलाई करने लगेगा। किसकी बात कर रही हो तुम? रोहित की? रोहित ने ही तो मुझे भेजा है यहाँ पे।
पायल जब ये सुनती है कि रोहित ने इन्हें भेजा है तभी पायल बोलती है, सॉरी मैं आपको पहचानी नहीं, आप रोहित के कुछ लगते हैं क्या? अरे भोली तो तुम ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ओए लड़की, नाटक करना बंद कर, ठीक है ना? पूरे 40,000 रुपये मैंने रोहित को दिया है और जिस काम से पैसे दिया है ना वो काम करने आया हूँ। मैं कोई उसका रिश्तेदार फिश्तेदार नहीं हूँ, समझी कि नहीं? पायल तो बेचारी भोली थी, उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है और इसे क्या चाहिए। और तभी पायल बोलती है, आप अभी यहाँ से जाइए, जब रोहित आएंगे तो आप आ जाइएगा। ओए लड़की, तुम्हारा सचमुच स्क्रू ढीला है क्या? अरे मैंने रोहित को पेमेंट किया है, तुम्हारा सौदा किया है रोहित ने, और ऐसे भी मैं यहाँ अय्यासी करने आया हूँ, तुम्हारा भाषण सुनने नहीं। अब जल्दी से फटाफट आओ और मेरे गले से लिपट जाओ ताकि मेरे आत्मा को संतुष्टि मिल सके। इस बात को जब पायल सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये मेरा रोहित मेरे साथ क्या कर रहा है। और तभी पायल बोलती है, देखिए सर, आपसे जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा रोहित मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा रोहित तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए तो अपनी जान तक दे देगा वो। तुम्हारा रोहित तुम्हारे साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैंने पेमेंट किया है और जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ तुम दो, वरना मैं ज़बरदस्ती करने भी जानता हूँ। इस बात को सुनकर पायल बेचारी टूट जाती है कि मैंने जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही दगाबाज निकला। पायल बेचारी करे भी तो क्या करे, उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरा रोहित मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं तो अपने रोहित से बहुत प्यार करती थी। सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मेरे साथ कुछ मत करिएगा प्लीज़ सर। और इस तरह पायल उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। उस व्यक्ति को भी पायल पे दया आ जाती है और तभी बोलता है, करा दी ना तुम मेरा नुकसान। अब ऐसे भी जो पेमेंट मैंने रोहित को किया है वो तो वापस मुझे देगा नहीं। सर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगी। इस बात को वो व्यक्ति सुनता है तो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो दूंगा, लेकिन कसम खाओ कि आइंदा से अपने माता पिता के अलावा किसी पे तुम भरोसा नहीं करोगी। मैं कसम खाती हूँ कि आइंदा से मेरे माता पिता जो बोलेंगे वही मैं करूँगी। मैं किसी की भी बातों में नहीं आऊँगी। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से पीछे के रास्ते से तुम निकल जाओ, क्योंकि आगे के रास्ते पे रोहित बैठा हुआ है। अगर जो तुम्हें देख लेगा तो जबरदस्ती तुम्हें कोठे पे बैठा देगा। और इस तरह पायल पीछे के रास्ते से भागकर अपने घर चली आती है। पायल तो बेचारी टूट सी गई थी क्योंकि उसने रोहित पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि अगर जो प्यार में कोई टूटता है तो एक मसाल बन के खड़ा भी हो जाता है। और प्यार में टूटने का मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, बल्कि प्यार में टूटने का मतलब होता है कि एक नया मुकाम भी हासिल करना है।